हाय फ्रेंड्स, हरिओम होम्योपैथिक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रकाश दर्जी, कंसल्टिंग होम्योपैथ। आज का विषय है दोस्तों वायरल वार्ड्स, जिसे एचपीवी भी कहा जाता है। बॉडी के बहुत सारे हिस्से में ये हो सकते हैं। मेरे ये 3 से 4 केसेस देखे हुए हैं, जिसमें जेनाइटल एरिया पे वायरल वार्ड्स बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ है और ये कॉन्टाजियस होते हैं, मतलब एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं और इसका स्प्रेड इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट मेंटली डिस्टर्ब बहुत हो जाता है और ये साइकोलॉजिकल बहुत पेशेंट को डिस्टर्ब करता है दोस्तों। तो वायरल वार्ड्स का कॉजेटिव फैक्टर मोस्टली वायरल ही होता है दोस्तों। और ये जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो इसमें डिप्रेशन भी साथ में लेके आते हैं। जेनाइटल एरिया पे जो होते हैं उसमें तो बहुत दिक्कत वाली चीज़ें होती है। उसमें पेशेंट अदर डिजीज़ लाइक एड्स, HIV, सिफिलिस, ये सब से डरते हुए आते हैं और वो जब आते हैं तो उनको डर होता है ज़्यादा। और आजकल ये यूट्यूब चैनल के थ्रू सर्च लगा के आते हैं तो डरा हुआ बहुत महसूस करते हैं वो लोग, उनका मेंटालिटी बहुत डिस्टर्ब होता है। आज हम एक केस वायरल वार्ड्स इन हैंड फेशियल एरिया, जिसमें मैंने ट्रीटमेंट दिया था। तो वो केस ऐसा था दोस्तों कि जिसमें एक लेडीज़ थी 39 इयर्स की लेडीज़, और उसको वायरल वार्ड्स हो गया था। पहले एक हाथ पे 2-3 वार्ड्स हुए और फिर उसका स्प्रेड धीरे से पूरे हाथ पे फैल गया और उसकी वजह से उसका मेंटल डिप्रेशन होने लगा। और जो दिखने के लिए होता है तो ये सब दिखावे के लिए होता है और फेशियल एरिया और वो जगह पे होता है, उसकी वजह से उनको साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। इतना स्प्रेड हुआ तो मेंटली पेशेंट डिप्रेशन में चला गया था और सोच रहा था कि और क्या होगा, आगे क्या हो सकता है, कितना बढ़ेगा, ये कोई और बीमारी तो नहीं है, HIV जैसी बीमारी तो नहीं है। उसने सर्च लगाया यूट्यूब में और बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट का उन्होंने कांटेक्ट किया। डर्मेटोलॉजिस्ट ने उनको ये चमड़ी पे था, आउटर साइड ऑफ द स्किन था, हैंड पे था, इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि लेज़र थेरेपी से इसको निकाला जा सकता है। और उसके बाद लेज़र थेरेपी के बाद उनको ऐसा सवाल आया कि ये ट्रीटमेंट लेने के बाद उसके स्पॉट्स, दाग, वो सब रह जाएगी या नहीं। तो वो क्वेरी करने के बाद डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला कि ये पॉसिबिलिटी है और बाद में आने की भी पॉसिबिलिटी है, इतना गारंटी नहीं ले सकते। मेरे पास वो केस आया, 3-4 डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने के बाद वो पेशेंट आया था मेरे पास और मुझे वायरल वार्ड्स और HPV का थोड़ा नॉलेज था और मैंने ट्रीटमेंट किया हुआ था, इसलिए मुझे मेरे केसेस पे कॉन्फिडेंस था। मैंने उनको समझाया ये वायरल वार्ड से और इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक से लाजवाब हो सकता है और आप बेझिझक रहिए, आपका ये ठीक हो जाएगा। उनको डर था, उनके फैमिली में एक छोटा बच्चा था। डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला था कि कॉन्टाजियस डिजीज़ है तो आप उनसे भी दूर रहना, क्योंकि कभी कभार ये बच्चों में भी और कॉन्टाजियस से अदर फैमिली को मेम्बर को भी फैल सकता है। तो ये बात सही है दोस्तों, कभी कभार वायरल वार्ड्स भी कॉन्टाजियस की वजह से दूसरे को स्प्रेड हो सकते हैं। फिर मैंने पास आया तो मैंने पेशेंट को क्वेरी की, उनको पूछा सब। होम्योपैथिक में हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है उनका प्रकृति जानना। पेशेंट का प्रकृति इंट्रोवर्टेड था, हॉट पेशेंट था, थर्स्टी पेशेंट था, उसको पानी की प्यास अच्छी लगती थी, स्पाइसी डिज़ायर था, बिटर टेस्ट डिज़ायर था, कॉफ़ी डिज़ायर थी उसकी। तो ये सब प्रोमिनेंट सिम्टम्स थे। और उनकी स्लीप पोजीशन लेफ्ट ऑन स्लीप था।
तो और साइड ऑफ अफिनिटी हम पूछते हैं दोस्तों कि कौन सी साइड पे ज़्यादा था, तो उनका लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हुआ था और स्प्रेड हो रहा था। तो उसके हिसाब से नेट्रोम्यू उनकी कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन आ रही थी। नेट्रोम्यू हमने 30 पोटेंसी में TDS डोज में दिया और साथ में मेडोरिनम में हमेशा वार स्टेटमेंट में यूज़ करता हूँ और मुझे उस पर भरोसा, और मैंने बहुत सारे केसेस में साइकोटिक माइजम को रिकवर करने के लिए मेडोरिनम का यूज़ किया है। सो मैंने उसको मेडोरिनम वीकली डोज दिया। विदिन 2 वीक्स दोस्तों उसका पूरा जो स्प्रेड वायरल वर्ड्स का था रुक गया था। 5 डे में उसका सब वायरल वर्ड स्प्रेड रुक गया था और विदिन 15 to 20 डे में पूरा क्योर प्रॉपर हो गया था। उसकी मेडिसिन हमने 2 महीना तक चलाई दोस्तों, पेशेंट बहुत खुश से। तो ऐसे जब कॉन्टाजियस डिजीज़ होते हैं दोस्तों तो हम डर जाते हैं, तो इसका इलाज होम्योपैथिक में है, इसलिए होम्योपैथिक इज़ द बेस्ट है। अभी जब आपको ऐसी कोई बीमारी हो तो आपके नज़दीक के होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। धन्यवाद।